द्वारका सेक्टर 11 स्थित टीडीए ग्राउंड में भगवान अयप्पा की पूजा बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंडाल को आकर्षक रूप से सजाया गया और सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 5 बजे गणेश स्तुति के साथ हुई। प्रसिद्ध गायक भारत कलारत्न डॉक्टर कोडिकोड प्रशांत वर्मा ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। द्वारका रेसिडेंट्स फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निधि गुप्ता ने आयोजन के लिए अयप्पा समिति द्वारका को धन्यवाद देते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। अयप्पा समिति के महासचिव जयकुमार ने पूजा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भगवान अयप्पा भगवान शिव और भगवान विष्णु मोहिनी रूप के पुत्र हैं। उनका सबसे बड़ा मंदिर केरल के सबरीमला में स्थित है। हर साल नवंबर से दिसंबर के दौरान अयप्पा भक्त 41 दिन का कठिन व्रत रखते हैं, जिसमें मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे से परहेज किया जाता है। इसके बाद सबरीमला मंदिर जाकर पूजा पूर्ण की जाती है। दिल्ली में भी अयप्पा पूजा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। द्वारका में यह आयोजन 2 दिनों तक चला, जिसमें भक्तों ने पूरी श्रद्धा और उत्साह से भाग लिया। अयप्पा पूजा कब और क्यों मनाया जाता है? अयप्पा पूजा हर साल नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है और हमारा द्वारका में 14 अयप्पा पूजा हो रहा है और केरल में भी उसी टाइम में नवंबर दिसंबर में अयप्पा पूजा सेलिब्रेशन होता है और एवरी ईयर 41 ईयर्स का फास्ट करके अयप्पा मंदिर में केरला में सबरीमला मंदिर में जाना है। एक्चुअली इस साल सबरीमला जाके आ गया है और इसमें जाने के लिए यही है 41 डेज फास्ट होना चाहिए और ब्लैक ड्रेस पहनना पड़ेगा और लेडीज का 13 इयर्स पहले नहीं है तो 15 इयर्स के बाद जा सकते हैं। अयप्पा पूजा महोत्सव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे हर साल हम ये मनाते हैं। अभी 14 साल हो गए हम यहाँ पे लोग और भीड़ इकट्ठे होते जा रहे हैं। हम सारे अभी मलयाली अकेले नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडियंस भी आ जाते हैं। अभी आपने देखा कि वो बोल रहे थे, रॉबिन जी बोल रहे थे, वो भी अब आ रहे हैं। लोगों को ये पसंद आ रहा है। अभी मिली जुली तरह से हम सब इकट्ठे मनाते हैं। हर साल सैटरडे नहीं तो संडे हम ये अयप्पा महोत्सव मनाते हैं यहाँ पे और इसी महीने में होता है। क्या कुछ मैसेज देंगे? मैसेज बोलेंगे हमें इकट्ठे रहना चाहिए, सारे रिलीजन मिलके बिना भेदभाव के एक साथ हमें ये पर्व मनाना चाहिए। ये एक्चुअली ये आपने केरला में सबरीमला टेम्पल सुना होगा ना, तो ये लॉर्ड अयप्पा की पूजा होती है 41 डेज की। तो ये शुरू होता है मिड नवंबर में और ये चलता है दिसंबर एंड तक। तो इस बीच किसी भी एक दिन सैटरडे या संडे ये पूजा हम लोग हर साल, ये 14th पूजा हम लोग द्वारका सब सिटी में रख रहे हैं और इसमें आप जैसे देख सकते हो सिर्फ मलयालीज ही नहीं, सारे सभी क्षेत्र के लोग ना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अच्छे से और ये पूजा बहुत अच्छे से हम लोग रखते हैं। सुबह से लेके सुबह 5 बजे से शुरू होता है और रात तक 8-9 बजे तक पूरा सेलिब्रेशन होता है, जिसमें भजन वगैरह होता है। अब शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स है, बीच में हमारा अन्नदान होता है। तो इसमें सिर्फ मलयालीज नहीं, सारे लोग आप जैसे देख सकते हो ना, सारे लोग, सारे इंडियंस जो भी हैं सारे लोग आते हैं और अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो बेसिकली लॉर्ड अयप्पा जो है ये विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो मोहिनी और शिव जी के बेटे हैं ये जो लॉर्ड अयप्पा है। स्वामी शरण अयप्पा, मैं मनु पिल्लई। ये भगवान अयप्पा का महत्व यह है, भगवान शिव और महाविष्णु जी की पुत्र है। भगवान कलियुग वरद के नाम से माना जाता है। ये पूरा इंडिया, पूरा ग्लोबली भगवान का पूजा इसी टाइम में 40 दिन का व्रत के साथ मना जाता है। तो इस हर साल अयप्पा भक्त को अयप्पा पूजा में शामिल होने का एक मौका दे रही है। हम ये हर साल हो रही है इसी टाइम में, मंडला पूजा के टाइम में यहाँ पर पूजा मतलब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस साल भी सबको एक साथ मिलने का एक मौका मिल रही है। स्वामी शरण। सबसे पहले अयप्पा मंडल पूजा जो इसको कहा जाता है उस सबका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एंड इसके लिए जो श्री अयप्पा समिति है द्वारका की, उन सब समिति के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये यहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम होता है जिसमें जो अयप्पा भगवान है ये भगवान विष्णु और शिव जी के अवतार, जिसमें भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हुए थे असुरों का वध करने के लिए।
थे और उनके पुत्र के रूप में ये जाने जाते हैं। एंड ये हम लोगों के पास देखने की बात है कि जो 2 दिन कार्यक्रम चलता है इसमें बहुत स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एंड एक्चुअली स्पीकिंग ये 48 डेज की पूजा होती है एंड जो सबरीमाला पे जाके और पूरी होती है। एंड इस बीच में अपने लग्जरीज वगैरह छोड़ के सब अपना पूजा में ध्यान देते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। एक्चुअली लाइफ में डिसिप्लिन होना विद डिवोशन इट इज वेरी मस्ट। एंड ये सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी खूबी है, खासियत है, जिसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे इन लोगों ने इनवाइट किया एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। सो सबको इसकी दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अयप्पा भगवान जैसे लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के पुत्र माने जाते हैं लॉर्ड अयप्पा। और केरला में इस अयप्पा जी का बहुत बड़ा टेम्पल है जिसके नाम है शबरीमला। तो इसका एक कस्टम ऐसा है कि 41 डेज के लिए व्रत लेते हैं, जिसमें क्या कहते हैं मांस नहीं खाया जाता, सिर्फ सब्जियां, सिर्फ वेजिटेरियन फूड खा के इसका व्रत ऐसे चलता है 41 डेज के लिए। पूरा व्रत अनुष्ठान लेके सुबह सुबह उठेंगे, सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ होती है, सब कुछ ये होता है। तो ये 41 डेज के लिए व्रत लेके फिर क्या कहते हैं जो शबरीमला जो टेम्पल है अयप्पा का, वहां जाने के लिए सुबह व्रत लेके सब जाते हैं। तो इसका क्या है कि अयप्पा भगवान अब जैसे मैंने बताया विष्णु भगवान और शिव जी के बेटे हैं और इसका मेन टेम्पल है शबरीमला। और दिल्ली में हर जगहों में जितने भी मतलब अयप्पा के क्षेत्र है वहाँ पे धूमधाम से अयप्पा पूजा बनाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं आज पूरा चंडा, इसको चंडा बोला जाता है ये इंस्ट्रूमेंट को। ये एक केरला का एक बहुत बड़ा फोक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ये ऑलमोस्ट अयप्पा पूजा ही नहीं, केरला के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे चंडा एक बहुत बड़ा आकर्षक होता है। अभी थोड़ी देर बाद आप डांस भी देखेंगे। तो ऐसा होता है कि मतलब इस तरीके से बनाया जाता है अयप्पा पूजा बेसिकली धूमधाम से पूरा परिवार के साथ, पूरे परिवार समूह के साथ। तो यही है, हर पूजा का यही सबसे बड़ा क्या कहते हैं सक्सेस है। तो आप भी जुड़े रहिएगा। नमस्कार, थैंक यू। नई दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।